नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु अग्रवाल जामनगर गुजरात से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम आए हैं एक लिस्टेड कंपनी में। कंपनी का नाम है पूजा वेस्टर्न मेटलिक्स लिमिटेड और हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अपना समय देने के लिए हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम टू पूजा वेस्टर्न मेटालिक्स लिमिटेड। थैंक यू सो मच। स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, हम समझे सुनील जी से उनके बिजनेस के बारे में और क्या विजन है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग में से बहुत जन हैं जो सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि आप ये वीडियो सिर्फ इसलिए देख पा रहे हैं ताकि हम चाहते हैं आप ज़्यादा इस कंपनी को और बेहतर तरीके से अच्छे से जान पाएँ। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन। सुनील जी, पहला प्रश्न हमारा ये रहता है कि आप ये बताइए आप बनाते क्या है। हम लोग ब्रास कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है। और मोस्टली हमारा ब्रास कंपोनेंट है वो पाइप फिटिंग, प्लम्बिंग पार्ट्स है। और एक ऑटोमोटिव सेक्टर में वी आर वेरी गुड इन द ऑटोमोटिव सेक्टर। सो दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, एक पाइप फिटिंग और एक ऑटो पार्ट्स। ठीक है। सो आप ब्रास फिटिंग्स बनाते हैं, राइट? मतलब ये ब्रास से बनता है, राइट? और ये आपका जो प्रोडक्ट है वो प्लम्बिंग इंडस्ट्री में यूज होता है और ऑटोमेटिक में। हम जैसे जैसे बात करेंगे आगे और समझेंगे, तो हम सबसे पहले आपका पहला प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रैप से बनाते हैं, राइट? तो हमें पहला प्रोसेस बनाइए, आप स्क्रैप लेके करते क्या है? जैसे स्क्रैप हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। ओवरसीज में इंडिया में स्क्रैप इतना अवेलेबल नहीं है, तो स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद उसका सेग्रीगेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। देन वी मेल्ट द स्क्रैप। ठीक है। फिर उसमें से हम एक एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है जो ब्रास बार बनता है। अच्छा। हाँ, और वो बार बनने के बाद वो बार्स में से पूरा कंपोनेंट बनता है जो आप जो ये पूरा ऑटोमोटिव पार्ट में और प्लम्बिंग और पाइप फिटिंग में यूज होता है। सो पहला आप वो जो सेग्रीगेशन पार्ट के बाद आप फाउंड्री में इसको देते, मतलब इसको गलाते हैं? हाँ जी, गलाते हैं वो पूरा। हाँ, स्क्रैप को गलाते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। एंड गलाने के बाद उसका एक बिलेट बनता है, ब्रास का बिलेट। अच्छा। जिसको बिलेट बोलते हैं। ठीक है। बिलेट बनने के बाद उसको एक एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है जिसका 450-600 टन का कैपेसिटी है। 450 से 900 टन कैपेसिटी में होता है। ओके। तो हमारे पास 450 टन का प्रेस है, उसमें हम प्रेस करके एक ब्रास बार निकालते हैं। समझ गया। तो इसके बाद जो प्रोसेस होता है, आप तो बेचते हैं एंड जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, तो क्या आप अभी तक ये जो बिलेट्स है या स्क्रैप है इसको भी सेल करते हैं? मोर और लेस ज़्यादातर नहीं करते हैं, पर थोड़ा बहुत हम लोग ब्रास स्क्रैप मार्केट वाइड थोड़ा बेचते हैं। हाँ। बट मोस्टली हम लोग हमारे खुद के यूज के लिए ब्रास स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं एंड देन वी सेल द कंपोनेंट्स। ठीक है। अब जब सेल करते हैं कंपोनेंट्स को, हमें थोड़ा इंडस्ट्री आपने बता दिया है, कुछ क्लाइंटल्स बताइए जिसके लिए आप काम करते हैं या जिसे आप सप्लाई करते हैं। पूजा वेस्टर्न मेटालिक्स को करीबन 97 से एक्सपोर्ट कर रहा है, सिंस 1997। ओके। तो हम लोग जो कंपोनेंट बनाते हैं वो 80%, यू कैन से दैट 80% of the component we export. Recently, since 4-5 साल से USA is more aggressive buying from India. तो हमारा component mostly US जा रहा है and USA है प्लस इटाली है and Germany. तो we sell the component. तो ये ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है ये ऑटोमेटिव में होता है जैसे या प्लम्बिंग इंडस्ट्री में भी होता है? हम लोग जो पाइप फिटिंग और प्लम्बिंग पार्ट है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और ऑटोमोटिव पार्ट हम लोग इंडिया में सेल करते हैं। दैट इज वी डू नॉट, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते उसको। तो इंडिया में कस्टमर बेस है, जैसे हम लोग टायर 2 सप्लायर हैं। तो वी आर सप्लाइंग टू बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। जैसे उनो मिंडा ग्रुप है। अच्छा। एंड मोस्टली ये सब लोग टायर 1 सप्लायर हैं जो मारुति सुजुकी को सप्लाई करते हैं। ये इंडिया में आप करते हैं? इंडिया में। लेकिन 80% आपका एक्सपोर्ट है? 80% एक्सपोर्ट करते हैं। क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या मतलब खुद के ब्रांड में सेल करके आप बनाते हैं? कैसा होता है ये? नहीं, उन लोग का जैसे वी वर्क फॉर एन यूएस ग्रुप। हाँ। तो उनका खुद का ब्रांड होता है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट ही हुआ ये। अच्छा। जो शेड्यूल पे हमारा काम होता है। तो वो लोग हमें अपनी उनकी ब्रांड में
हाँ, वी सेल टू देम। हमारा ब्रांड है, बट दैट इज वी सेल इन द मिडिल ईस्ट ओनली। समझ तो सो आप ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपने हमें बिलेट्स बनाने तक का प्रोसेस बताया, अब आगे इसको जो कंपोनेंट बनाते हैं वो कैसा होता है, वो संक्षिप्त में बताइए हमें कि आप आगे कैसे इससे एंड प्रोडक्ट में कैसे इसको रूप देते हैं। जैसे करीबन पाइप फिटिंग है, जैसे हमारा हाँ। एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है, हाँ, तो वो पाइप फिटिंग more or less 400 different kind of parts we produce. अच्छा, More than 400 प्रोडक्ट होते अच्छा, हैं, हाँ। जिसमें छोटा कंपोनेंट से लेकर पाइप फिटिंग में आप बड़ा कंपोनेंट जैसे 3-4 इंच का कंपोनेंट होता है, वो वहाँ तक बनता है। अच्छा, तो उसका एक प्रोसेस है, जैसे बार्स आता है, फिर एक फोर्जिंग टेक्नोलॉजी होता है जिसको गर्म करके हम फोर्ज करते हैं कंपोनेंट, एंड बार्स आता है। तो ये सब मशीन्स लगे हुए हैं, अच्छा, ये सीएनसी मशीन है। ये सब मशीन्स हैं, हाँ। दैट इज सीएनसी मशीन विद हाँ। बार फीडर्स एंड ऑल। ओके, ये सब कंपोनेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट वी प्रोड्यूस इन दिस मशीन। हमने आपका प्रोसेस समझ लिया, अब हम आपके पैकेजिंग सेक्शन में जाएंगे। उससे पहले कुछ सवाल आपसे फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग हम करना चाहेंगे। 23-24 जो लास्ट ईयर था, आपने कितना रिपोर्ट किया टॉप लाइन में? टॉप लाइन हमारा था 61 CR समथिंग, अराउंड 60 61 CR। CR। और आपने पैट कितना रिपोर्ट किया? पैट किया है 2 करोड़, नियर टू 2 ठीक करोड़। है। हाँ, बस हमें ये समझना, करीब 3% का आपने मार्जिन दिखाया, 3%। मार्जिन आपने रिपोर्ट किया। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये मार्जिन 3% से बढ़ सकता है? ऑफ कोर्स। कैसे? जैसे अभी हम लोगों ने एक एक्सपांशन किया, हाँ, that I have bought it some machines, which Okay. this machines I have bought it from Italy. ओह अच्छा, तो हमारा more or less एक्सपांशन होता है, वर्क जो सैलरी हमारा वही एक्सपेंस है, हम्म, तो वो कॉस्ट कटिंग हो जाएगा धीरे अच्छा। धीरे। हम लोग हमारा ऑटोमाइजेशन बढ़ा रहे हैं। सो आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, ऑटोमाइजेशन से आपको Yes. लगता है मार्जिन में हाँ, एक्सपेंशन? तो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे, हाँ। बट वी गेट द मोर बेनिफिट आउट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंस। जैसे उसका एक ऑब्वियसली इंटरेस्ट आता है, हाँ, तो ऑटोमाइजेशन से हमारा मार्जिन बढ़ेगा। वो दैट इज देयर वी आर श्योर। ठीक है। अभी थोड़ा टॉप लाइन की बात करें, आप कितने % कैपेसिटी में चल रहे हैं? जैसे 60 करोड़ का हमारा रेवेन्यू था लास्ट ईयर का, तो 60 करोड़ में हमारा जो रेवेन्यू था वो करीबन 70-80% हमारा कैपेसिटी पे चल रहे ठीक हैं। है। वी आर एक्सपांडिंग मोर ऑल्सो। तो अभी करंट कैपेसिटी में आपके पास 20% से ज़्यादा नहीं है और आगे बढ़ने का, तो आप क्या और अपना प्लांट बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन में जाना चाहते हैं या? यस, दैट इज ऑलरेडी वी हैव प्लान। जो Oh. हमारा एक जैसे हम लोग 2 कैटेगरी में काम करते हैं, एक ऑटोमोटिव सेक्शन और है एक प्लम्बिंग में? और प्लम्बिंग में। हाँ, तो हम लोग एक ऑटोमोटिव सेक्शन को अलग कर रहे हैं। अच्छा, तो ऑटोमोटिव सेक्शन फोकस मोस्टली इन द इंडियन मार्केट, ठीक है। और प्लम्बिंग और पाइप फिटिंग जो हमारा सालों से करीबन 30 साल से हम लोग ये फील्ड में हैं, हाँ, हाँ, तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसको हम लोग अलग करके ये दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोग प्रोडक्शन लाइन में जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे वी होप, बिकॉज लॉट ऑफ ऑटोमोटिव कंपनीज ऑल्सो, बेसिकली हमारा कंपनी है वो IATF है, हाँ, और IATF, और जैसे मैं एक और चीज बता दूं, वी आर अप्रूव्ड ग्रीन सोर्स फॉर द मारुति सुजुकी अच्छा, का। हाँ, ओह। सो दैट इज एन क्या बनाते हैं एडवांटेज। मारुति सुजुकी के लिए? मोर और लेस ब्रास कंपोनेंट्स, Brass व्हाट इज components. देयर रिक्वायर्ड, Hmm. दे सेंड, तो उनका वो रिक्वायरमेंट है। तो मार्जिन मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लेटर ऑन स्टेज मार्जिन विल बी इंक्रीज डेफिनेटली, ठीक बिकॉज है। आवर ऑटोमाइजेशन वी आर मोर फोकसिंग ऑन ऑटोमाइजेशन। मैं समझ गया आपकी बात। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपके ये जो क्लाइंट एक्विजिशंस होते हैं, ये कैसे होते हैं? आपको क्या थ्रू रेफरेंस मिलते हैं, या आप कैसे अपना बिजनेस को बढ़ाने का सोचते हैं, या बाहर भी कैसे कर रहे हैं आप? जैसे लास्ट ईयर हम लोग ये ईयर हम लोगों ने एक इटाली में ट्रेड फेयर किया और एक जर्मनी में किया। ठीक है। दोनों ट्रेड फेयर किया, तो वहाँ से पोटेंशियल बायर्स होते हैं, वी गेट द लीड्स फ्रॉम देम, एंड देन वी फॉलो अप एंड वी गेट देयर फेवर, और लाइक ये बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है। सो दिस इज द वे वी आर गेटिंग अट्रैक्ट अवर क्लाइंट टू दैट व्हाट वी कैन डू फॉर देम। इतनी पुरानी कंपनी, आप लिस्ट हुए करीब 7 साल हो गया, 2007। फिर आपने मेन बोर्ड में भी आप चले गए, यस, लेकिन 60 करोड़ कुछ कम नहीं है टर्नओवर? कम है, बट अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड एग्रेसिवली आगे बढ़ने का ख्याल तो मोर और लेस वी हैव लिस्टेड, सो वी आर इंटेंडिंग टू
become one of the leading manufacturer in जामनगर। ठीक है। वही गोल के साथ हमारा लिस्टिंग हुआ है और 7-8 साल ऑलरेडी लिस्टिंग में हो गए हैं। हाँ। बट एक्चुअल नंबर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो और आप देखेंगे आगे जाके इट विल बी तो स्कोप आगे दिखता है आपको? 100% दिखता है। थोड़ी इंडस्ट्री की बता दीजिए, आप कैसा आपको आउटलुक लगता है? ब्रास कंपोनेंट्स इंडस्ट्री में जो यूज हो रहा है वो कैसा लगता है आपका आउटलुक? कैसे ग्रो करेगा आगे दिन आने वाले, कैसी डिमांड रहेगी? डिमांड अच्छी रहेगी बिकॉज एक मेजर फैक्टर है यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन। यस, आप देख रहे हैं कि दैट इज यूएस इलेक्शन प्रेडिक्ट दैट ट्रम्प विल बी लीडिंग। हाँ। सो दिस इज नो, आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग अबाउट द ट्रम्प और एनीवन, ठीक है। बट द ट्रम्प्स मोस्ट देयर पॉलिसी इज टू 60% anti-dumping on the Chinese goods, हाँ। and rest of the goods they are intending for the 10% So margin. एंटी चाइना पॉलिसीज में Of आपको course, बूस्ट मिलेगा? of course मिलेगा, definitely. This is the reason you are seeing that Indian industry's growth as well as my industry growth, and we are focusing there on lot. ठीक है, आगे हम फाइनेंशियल्स और थोड़ी बहुत और बिजनेस की बात करेंगे। उससे पहले क्या आप हमें पैकेजिंग सेक्शन दिखाएंगे अपना? Sure. अच्छा, तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं पैकेजिंग सेक्शन में। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को बड़ा बनाइए ताकि और लोग और अच्छी कंपनियां हम आपके साथ ला पाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए चलते पैकेजिंग सेक्शन में। सुनील जी चलिए। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है सर हमारे पास, तो आप बताइए कुछ इसके बारे में और हम पैकेजिंग सेक्शन में थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये एक प्रोडक्ट है। हाँ। जैसे ऐसे हमारे पास एज आई टोल्ड यू अर्लियर 400 प्रोडक्ट है। हाँ। तो डिफरेंट स्मॉलर टू द बिगर वन। राइट। तो इसका पूरा जैसे क्लाइंट का एक ड्राइंग होता है। हाँ। एक स्पेसिफिकेशन होता है। हाँ। मटेरियल, कौन सा मटेरियल हमको ब्रास यूज करना है। हाँ। तो बेस्ड ऑन हमारा लेबोरेटरी है। हाँ। इसका पूरा 100% इंस्पेक्शन होता है। एंड ये लोग जो कर रहे हैं पूरा एक थोड़ा सा मैं इंस्पेक्शन के बारे में और समझूंगा, किस तरह का इंस्पेक्शन करते हैं, क्वालिटी चेक कैसा होता है? जैसे लैब में पहले ये कंपोनेंट जाता है। ठीक है। हमारा प्रोसेस ये होता है कि फर्स्ट पीस चेक करते हैं। जैसे पहला पीस मशीन में से बाहर निकला, ठीक है, तो दैट इज 100% बेस्ड ऑन दैट। वो मैनुअल चेकिंग होता है? वो लेबोरेटरी में होता है। अच्छा। उसका मशीन है, वीडियो मेजरिंग सिस्टम है। क्या देखते हैं उसमें, क्या चीज चेक करते हैं? जो हमारा क्लाइंट हमको ड्राइंग देता है उसके स्पेसिफिक वो एज पर द है उसका है क्या नहीं? एग्जैक्टली। ठीक और है। उसमें उसके गेजेस होते हैं, जैसे हाँ। थ्रेड गेज हुआ। अच्छा। फिर उसका विजुअल चेकिंग हुआ। अच्छा। हाँ, फिर कहीं पर कोई डैमेज नहीं है। हाँ, हाँ। कोई भी हो सकता है, वैसे प्रोडक्शन लाइन में होता नहीं है। हाँ, हाँ। तो ये लोग सब लोग है जैसे हाँ। विजुअल चेक करते हैं कंपोनेंट को। अच्छा। यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ, ये जो दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है। प्लस ओके। ये प्राइवेट मार्किंग होता है, क्लाइंट का खुद का ओके। मार्किंग होता है। तो वो लेजर से होता है? लेजर से होता हाँ। है। कोई कंपोनेंट में मशीन से भी होता है, बट हाँ। मोर और लेस लेजर से होता है। समझ गया। सो ये यहाँ पे ये पैकिंग हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या डिस्पैच करते हैं? एग्जैक्टली। यहाँ पे ये पूरा सॉरी, हाँ नहीं ठीक है। सो ये डिस्पैच जो करते हैं उसके पहले, डिस्पैच सेक्शन में जाने के पहले एक प्रश्न सर, थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताइए, आपकी इंडस्ट्री को कैसे इफेक्ट करता है और आप कैसे फायदा लेते हैं, क्या है? गवर्नमेंट का पॉलिसी तो पॉजिटिव है हाँ। रियली, बिकॉज और पर्टिकुलरली हमारा कंपनी के बारे में बताए तो माय कंपनी हाँ। वी आर ए 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। EOU है आप। EOU। हाँ। गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आया था इन 2001 हाँ। 2। जैसे गवर्नमेंट नीड्स एंड फॉरेन करेंसीज, वो टाइम पे गवर्नमेंट को जरूरत था कि फॉरेन करेंसी हमारे में मैक्सिमम इन हो। ठीक है। तभी से हमारा कंपनी EOU है। आज की तारीख में वी आर रनिंग अवर ऑन EOU 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हाँ। यूनिट। वहाँ पे हमारा एक लाइबिलिटी होता है, जितना हम इंपोर्ट करते हैं उसका इंपोर्ट ड्यूटी हमें पे नहीं करना पड़ता है। गवर्नमेंट गिव्स अस एन बेनिफिट ऑफ नॉन पेइंग द ड्यूटी। विदाउट पेइंग द ड्यूटी वी कैन प्रोवाइडेड यू एक्सपेक्ट ऑफ द एक्सपोर्ट सेम वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। तो वो एक वो हमको मैच करना है। तो एंड मोर और लेस गवर्नमेंट इज सपोर्ट। गवर्नमेंट का अच्छा पॉलिसी है। एट द मोमेंट गवर्नमेंट ऑल्सो गिविंग अस एन रोड टैप पॉलिसी, दैट इज एन 0.3%। एंड कहीं पर हमारा बैंकिंग में भी, जैसे बैंक में भी पहले हम लोग ज़्यादा पे करते थे। तो आपको हर तरह से मतलब फ़ायदा मिल रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कोई पॉलिसी आ जाए और आपका स्क्रैप इंपोर्ट बंद हो जाए, मतलब क्योंकि आप स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है?
नहीं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उसके रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं, एंड दैट स्क्रैप इज फॉर अवर ओन यूज, और उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको हम 100% फॉलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनील जी, हमने आपकी बिजनेस के बारे में समझ लिया, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी हमने आपसे इस प्रश्न किया था, जहां आपने इंडस्ट्री का हमें एक तो ओवरव्यू दिया, फाइनेंशियल्स हम समझे, आगे फ्यूचर प्लान भी। अब हम आपका डिस्पैच सेक्शन में जाएंगे और आगे आपका नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी जानेंगे। तो चले हमें ले चलेंगे अपना डिस्पैच सेक्शन में। वेलकम विष्णु जी, ये हमारा डिस्पैच सेक्शन है। एज आप देख रहे हैं कि ये पूरा मटेरियल रेडी फॉर द मेकिंग द डिस्पैच। उसके पहले वो पैलेटाइज होता है, ठीक है। तो पूरा पैलेट बनेगा, उसमें एज पर द कंपनीज रिक्वायरमेंट हम लोग इसको पैलेट बनाते हैं। पैलेट बनाने के बाद एक एक पैलेट कंटेनर में लोड करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा डिस्पैच होके ये क्यूसी होके पूरा चेक होके फाइनल क्यूसी का सब में स्टिकर लगता है, क्यूसी पास। तो ये क्यूसी पास आपने हमें बिजनेस समझा दिया, हमने डिस्पैच सेक्शन भी देख लिया, आपका क्यूसी भी देख लिया, प्रोडक्शन प्रोसेस भी समझ लिया। एक प्रश्न कि आपका नेक्स्ट जनरेशन क्या है? क्या आपने किसी को तैयार किया है? आगे कौन संभालने वाले बिजनेस? विष्णु जी, मैं मेरा नेक्स्ट जन को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। प्लीज करवाइए। ही इज विवेक, he is my son. Hi. Yeah. And Meet. Hi Meet. My nephew. Hi. And Paneri. She is the daughter-in-law. Vivek wife. Wow. तो सारी फैमिली आपकी आ गई है, नेक्स्ट जनरेशन रेडी है। They are the next generation who takes the lead now. पनेरी जी, आप ये बताइए, आप क्या रोल प्ले करती है पूजा मेटलिक्स में? आप क्या करती हैं? I'm CA and I look after HR and finance department. Wow. तो मीत जी, अब आपकी बारी, आप बताइए आप क्या करते हैं पूजा मेटलिक्स में। एक एडिशनल क्वेश्चन आपके लिए, आगे कंपनी का क्या विजन है आपके लिए? जी, so basically my role is to look after the auto sector business, which we deal in, and also for the business we do in German market, and the Middle East market. अच्छा, जर्मन और मिडिल ईस्ट में आप देखते हैं? जी, और हमारा फाउंड्री है in house, so I even look after that. So that's my role in the company. एक आने वाले 5-10 साल का विजन दीजिए, आप कंपनी को कहाँ लेके जाने वाले हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट आपकी बारी है। So basically, as you know, that we have started from the plumbing sector. At the moment, we supply and we cater the auto sector as well. So as considering it my department, my vision is to supply the aerospace components as well. In future. As and when. So आप आने वाले दिनों में एरोस्पेस में? Yeah, we want to step into that. Thank you and all the best. Thank you very much. So विवेक जी, सेम प्रश्न आपके साथ, क्या आगे आपका क्या विजन है पूजा मेटलिक्स को लेकर? So currently पूजा वेस्टर्न अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी गुड सप्लायर है, which are supplying to major groups in both the continents. So we have already some talks in pipeline which will help us expand our business geographically, as well as it will help us to get more goods in the next coming years, which are other sectors which include other than plumbing and pipe fittings. So all the best wishes from our side and from our viewers. Thank you. सुनील जी, आपने अपना समय दिया, अपने बिजनेस के बारे में बताया, हमने इन डेप्थ आपके बिजनेस के बारे में समझा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Thank you so much. It's a pleasure for us. Thank you. We hope you enjoyed Pooja Western Metallics. Yeah. Thank you so much. Thank you. तो दोस्तों, ये थे सुनील जी, जहाँ हमने समझा उनके बिजनेस के बारे में और जाना उनकी कंपनी के बारे में। आशा करता हूँ आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कंपनी के साथ, नए देश में, नए शहर में। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। याद है ना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस से वीडियो है। दिस इज़ नॉट एनी बाय और सेल कॉल।